प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद। मसीह में आपका भाई कौन करता है, क्यों करता है, या किस लिए करता है, या कौन करवाता है, ये सब इन चीजों में हम प्रभु का पवित्र कलाम में ध्यान करेंगे। वह कोशिश करें हम प्रभु के वचन में सीखें। सुने प्रियो, यीशु मसीह ने कहा है कि यदि तेरे एक गाल को कोई थप्पड़ मारता है, दूसरा गाल भी उसी की ओर फेर दो। और बहुत से लोग इस बात पर, इस यीशु ने जो कहा हुआ बात है, फायदा लेते हैं। एक गाल पर थप्पड़ मार, दूसरा गाल भी प्रभु ने कहा उसकी ओर फेर देते हैं, उल्टा जवाबन देते। पुराने नियम की तालीम ने दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख और थप्पड़ के बदले थप्पड़। प्रभु ने ऐसा नहीं सर, अगर नए नियम में तालीम दी हुई है कि कोई बुरा कहता है, कोई सताता है, उनके लिए प्रार्थना करना है। जो तुमसे घिन करता है उनसे प्रेम करना है। थप्पड़ मारने वालों की दूसरा गाल भी फेर देना है। खुदा यीशु मसीह ने इस 2000 साल पहले स्वर्ग जाने से पहले ये बातें अपने लोगों को सिखाई। और मैं आपसे पवित्र कलाम में से बात करना चाहता हूं कि जो यीशु ने कहा इस बात का क्यों इतना फायदा लेते हैं, कौन फायदा लेता है, किस लिए फायदा लेते हैं, और कौन सी ताकत जो इस बात का फायदा लेती है, इस वचन का। सुनिए प्रियो, इस वीडियो क्लिप को देखिए आप। Y la verdad os hará libres. ¿A cuánto nos ha hecho libres el Señor? Hay poder en el santo nombre de Jesús. Hay poder en el 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 santo nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre। प्रेज़ गॉड, आपने इस वीडियो क्लिप को देखा हुआ है। इस वीडियो क्लिप में एक प्रभु का सेवक, एक साउथ इंडिया का चर्च है। साउथ इंडिया के चर्च में देखें कि चर्च में कैसे लोग आराधना कर रहे हैं, प्रभु की वर्शिप कर रहे हैं। और एक नौजवान चेयर पर बैठा हुआ है, आंखें पीछे नहीं है, और प्रभु का सेवक प्रार्थना कर रहा है। और उसके अंदर से कैसे शैतान बदरू बाहर आ गया। क्या करने के लिए? परमेश्वर के दास पर चाकू चलाने, कत्ल करने के लिए। आपने देखा इस वीडियो में वो कैसे पीठ पे अपने कमर के पीछे चाकू निकालता है, वो चाकू लेकर पास्टर के ऊपर मार जाता है। लेकिन प्रभु का अभिषेक, प्रभु की उपस्थिति वो दुष्ट को, शैतान को जो उसकी अंदर दाखिल हुई थी, उससे कैसे निकाल देता है प्रभु की उपस्थिति। सुनिए प्रियो, आप देख रहे इस वीडियो को कि कैसे एक पुरुष, एक नौजवान के अंदर शैतान है। आज बहुत से लोग ऐसा ही है, जो लोग ऐसा काम करने लगते हैं, चर्च जलाने लगते हैं, कत्ल करने लगते हैं, रेप करने लगते हैं। आपके अंदर ये सब कार्य कराने वाली कौन सी ताकतें हैं? कि आपका निजी एक काम है, कि आप खुद से कर रहे हैं, या आपके अंदर कोई और ताकत होकर करवाती है। देखिए इस नौजवान के ऊपर, क्या इस नौजवान को कोई तकलीफ थी? यदि इसको रिश्वत दी हो या इसको कुछ टेररिस्ट का काम दिया हो, तो साथ में और भी लोग होने थे, बम होना था, हथियार होने थे, बंदूक होने थे, रिवॉल्वर होना था। तो इसके हाथ में क्या है? चाकू है, छुरी है, किसके हाथ में है? किस लिए? पास्टर का मतलब उससे खुद की जिंदगी में आया होगा, वो खुद के अंदर आ गया होगा कि मैं कत्ल कर दूंगा। आज बहुत से लोगों के अंदर, नौजवानों के अंदर जो आता है, चर्च के अंदर प्लान बनाती है, एक पहला प्लान बता, उसके अंदर विचार, इस बात को सुन कलाम पढ़ लेते हैं,
प्रभु के पवित्र वचन में यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 27 वचन हम पढ़े। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उसे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। प्रेज़ गॉड। कलाम कहता टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें घुस गया, उसमें दाखिल हो गया। इसका पिछला वचन लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है कि शैतान इसके दिल में, इसके दिमाग में ये बात डाल चुका। इसको वचन को सुन लीजिए, 13 अध्याय 2 वचन। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाएं तो भोजन पर सुने। उसके हृदय में पहले ये बात डाली है, यीशु मसीह क्या करे, पकड़वा दे। यह है 12 चेलों में एक चेला, जैसे हम यहूदा इस्करियोती कहते हैं। शैतान उसके हृदय में डाल चुका बात कि यीशु मसीह को पकड़वा दे 30 सिक्कों के लिए, 30 रुपयों के लिए, 30 रुपयों के लिए यीशु मसीह को कत्ल करवा दे, यीशु को सूली पर, यीशु क्रूस के लिए दे दे। 30 रुपयों की आज भी यही है। एक शारीरिक संबंध के लिए 2-4 मिनट का शारीरिक संबंध बनाने के लिए रेप करने लगती है, कत्ल करने लगती है, अपने दिमाग की अभिलाषा पूरी करने के लिए। अपने हृदय में जो विचार आता है पूरी कर ले आती है। आगे बढ़ चुके हैं कि टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। पहले दिमाग में बात आई, पहले 3 साल तक, 3.5 साल तक वही दिमाग में विचार नहीं आया। 3.5 साल तक चिन्ह चमत्कार देखता रहा, कोई ऐसा काम नहीं हुआ, कोई ऐसा विचार नहीं आया। लेकिन 3.5 साल के बाद कलाम कहता है ऐसे हृदय में विचार आने लगे, शैतान उसके हृदय में बात डाल चुका। तो आगे हम पढ़ते 27 वचन में, पूरी तरह उस पर प्रभाव हो गया जब उसके रोटी का टुकड़ा लिया। यीशु कहता है कि तेरे हृदय में बात डाल चुके, अभी खारे भी कर दे, फिर जो तू करने के लिए प्लान बना चुका है। क्योंकि वो मालिक है, वो सृष्टि करता है, उसे मालूम है। वो तो मरने के लिए, क्रूस पर चढ़ने के लिए आया था दुनिया में, जो उसके लिए होना था वो कराने के लिए आया था। लेकिन बाइबल के भाई उस आदमी पर जिसके दोबारा जयकारे होता है। सुने प्रियो, सुनने वाले, कलाम कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। सुने प्रियो, प्रभु का पवित्र वचन क्या कहता है? क्या मैं और आप ऐसा कार्य करते हैं? क्या मैं और आप, हमारे हृदय में जो बात आ जाती है, हमारे दिल में जो बात आ जाती है, हमारे मन में जो बात आ जाती है, जब हमारे मन की बात होती है, जब शैतान डालता है गंदा देखने के लिए, गंदा चलने के लिए, गंदा करने के लिए, बलात्कार करने के लिए, चोरी करने के लिए, रिश्वत लेने के लिए, रेप करने के लिए, कत्ल करवाने के लिए, या किसी भी धर्म पर झगड़े करवाने के लिए, जब शैतान अपना काम कर रहा हमारे द्वारा, हमें इस्तेमाल कर रहा है। एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपने देखा हुआ है कि कैसे एक, आप इस औरत को थोड़ा विचार कर देखें, जो चप्पल से एक पुरुष को मार रही है। ना शक्ल से ना औकात से लगती है कि ये लेडीज, ये औरत उसके बराबर है। वो शक्ल से और से कपड़ों से लगता है कि अच्छे खानदान से है, पढ़ा लिखा आदमी है और अच्छे खानदान से। लेकिन जो इसके चप्पल मार रहे हैं, या लगता है इसकी अकल होगी, मेरे साथ कभी स्कूल भी नहीं गई, मेरे साथ कचरा उठाने वाली है, लेकिन चप्पल मार रही है प्रभु के दासियों के ऊपर, जो पढ़ी लिखी वो लग रही है। लेकिन ये जो मार रही है, क्या लगता है किसने 10 क्लास की, 5 क्लास भी की होगी, छोड़िए 5 क्लास के लिए भी, लगता है किसी धर्म की, या किसी धर्म मतलब की समझ होगी। मान लीजिए किसी धर्म की समझ, लगता है जिस रोटी का अपने बच्चों को पालने वाले लग रही है, या वो टाइम पास करने वाले लग रहे हैं, लेकिन चप्पल से पीट रही है। क्योंकि उस गांव में प्रभु के लोग प्रचार कर गए हैं, प्रचार कर, प्रभु का वचन प्रचार कर, और शैतान अंदर आ गया है, जो अंदर समा गया कि हमारे गांव में क्यों प्रचार करने के लिए, और मारने के काम करवाता है, शैतान करवाता है, दुष्ट करवाता है।
शत्रु करवाता है, वो अमीर पकड़ लेता है, वो गरीब आदमी पकड़ लेता है, वो बुढ़े को पकड़ लेता है, वो नौजवान को पकड़ लेता है कि मसीह का प्रचार, यीशु मसीह उद्धार करता है। इस गांव में, इस शहर में, इस जिले में उसका उद्धार ना फैले, उसकी मुक्ति का प्रचार ना हो, लोग इस यीशु के पीछे ना हो ले, इसलिए वह विरोध करना है। इसलिए मुझे और आपका प्रयोग ध्यान देने की जरूरत है। हम आप किसी का भला नहीं करते तो नुकसान के लिए भी शैतान हमें इस्तेमाल करना पड़े। इस्तेमाल हमें शैतान करना, हमें कैसे पकड़ना चाहिए? यदि आप भला कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, तो आप समझ लिए कि आप इस्तेमाल में शैतान से हो रहे हैं। यदि आप बुरा कार्य कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का नफरत, वैर, विरोध, घिन कर रहे हैं, तो शत्रु की ओर से है। आप बिना कारण से किसी घिन कर रहे हैं, बिना कारण से किसी से नफरत कर रहे हैं, अपने फ्रेंड के, अपने पड़ोसी, किसी भी प्रकार के मनुष्य के साथ दुष्ट करवाता है। खास कर मैं प्रभु की बात करूंगा, मैं जस्टिस की बात करूंगा, जो कत्ल करवाने लगते हैं, रेप करने लगते हैं, रिश्वत गवा एक टुकड़ा लेते हैं, इसमें समा गया, ले लेते हैं, बस लेने देते लेते रहते हैं। एक बार एक मनुष्य ने मुझसे कहा, और साहब जी, जो तनख्वाह आती है वो तो सिर्फ हमारी कमेटियों और किस्तों में जाती है, हमारा अच्छा गुजारा चलता है वो तो ऊपर के पैसों से चलता है, मगर जो तनख्वाह है उसे कुछ नहीं बन रहा है। ऊपर का पैसा ना हो तो हम भूखे मर जाएं। क्यों? शैतान का पैसे से घर चला रहे, जो खून और पसीने का उसमें आशीष नहीं है। क्यों? किस लिए? आज बहुत से लोग चर्च में जाते हैं, ऐसा काम छोड़ चुकी है, नेक नाम की कमाई खाते हैं, अपनी मेहनत का, अपने खून के पसीने की मेहनत कमा कर खाते हैं। प्रभु ने आशीष दिया हुआ है, थोड़ा कमाते हैं, बहुत सुखी है, बहुत ज्यादा खाते हैं। कलाम कहता वो कम खिलाते हैं, बिखेरते हैं, ज्यादा इकट्ठा करते हैं। इसलिए मुझे और आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब मुझे और आप किस लेडीज की ओर देखें, थोड़ा विचार करके देखें इस लेडी की ओर। ये लगता है इसको कुछ ज्ञान होगा, कोई बुद्धि होगी, लेकिन चप्पल से मार रही, पढ़े देखो। मैं सोचता हूँ जैसे जो औरत उसके साथ चप्पल मार रही है, एक चाटा मार दे, जो थप्पड़ मार दे, इसके मिर्गी पड़ने लगेगी। जितनी वो जवान, जितनी वो तेज है। लेकिन इस किंगड़ को देखे, है ना, टीवी के मरीज को, लेकिन वो देखो उसको, लेकिन पुरुष को देखे जो कितना जवान है ना, ऊपर ऐसे करके देख रहा है, वो वैसे करके कितना जवान है, लेकिन प्रभु के लिए वो बर्दाश्त करेगा। क्योंकि कलाम कहता एक गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा फेर तो उल्टा जवाब ना दो। यीशु ने कहा है तुम मेरे लिए बर्दाश्त करते हो, मेरे लिए सहते हो, स्वर्ग में तुम्हारा अजर मिलेगा। इसीलिए हम बर्दाश्त करते हैं कि हमारा स्वर्ग में अजर बढ़े, स्वर्ग में हमारा पुरस्कार बढ़े, स्वर्ग में हमें सत्कार मिले, स्वर्ग में हमें ये सब इनाम मिले जो हम धरती पे प्रभु यीशु के नाम के कारण सहते हैं। ध्यान दो अपनी जिंदगी पर, जो ऐसे कार्य करते हैं अपने आपको परखें। हम विरोध करने वाले, नाश करने वाले शैतान को अपने आप को ना सौंपे, बुद्धि को, अपने विवेक को, अपने खाम को, अपने शरीर को, अपने विचार, अपने ज्ञान इंद्रियों को। ज्ञान इंद्रियों में शैतान आता। ज्ञान इंद्रियां देखा ना, सूंघने का, सुनने का, चखने का, अध्ययन ज्ञान पढ़े लिखे लोगों इंद्रियों को ना दुष्ट को सौंपे, बल्कि पवित्र आत्मा को सौंपे, प्रभु को सौंपे, प्रभु इस्तेमाल करे। मैं भी था, ऐसा ही था, मैंने जाति में था, गिन करने वाला था, शैतान था। चर्च के पास जाता, चर्च को दूर खड़ा रहता था, चर्च में अंदर ही शैतान घुसने देता था। आने के बाद में भी मैंने पढ़ के देखा है, क्षत्र पे भी आने के बाद में पढ़ के देखा है कि वो क्या था, कौन मुझसे ऐसे काम करवाता। अभी समझ आया सिर्फ में आने के बाद, मसीह में आने के बाद। उससे पहले ज्ञान इंद्रिया दुष्ट के हाथों में थी, अभी प्रभु के कंट्रोल में ज्ञान इंद्रिया है। इसलिए मुझे और आपको अपनी जिंदगी, अपने ज्ञान इंद्रियां, अपने शरीर को प्रभु के हाथ में समर्पण करना चाहिए, ताकि प्रभु हमारे शरीर को इस्तेमाल कर पाए, हमारी ज्ञान इंद्रिय को इस्तेमाल करने पाए, ना कि शैतान इस्तेमाल कर पाए। वो अवकाश द्वारा। गॉड ब्लेस यू। जब सीखे।